हेलो गाइज़, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइज़, ये रिपोर्टर्स भी सही नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गलत करते हैं हिमांशी खुराना के साथ। वो गलत इसलिए करते हैं कि वो पंजाब की टॉप की स्टार हैं, मतलब हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। उनके आगे सब चाय कम पानी, पानी कम चाय, या दूध में पानी सारा, पता नहीं कौन सी कहावत है, वो हैं भाई। तो कुल मिला के वो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस और टॉप की स्टार हैं पंजाब की। अब उनसे इतने छोटे छोटे लोगों के बारे में क्वेश्चन करना, उनके इंटरव्यू में ऐसे छोटे मोटे स्टार्स को हाईलाइट करना क्या शोभा देता है, आप ही बताइए। ये तो फुटेज दिलाते हैं ना, जैसे शहनाज के बारे में क्वेश्चन कर दिया। अब बेफालतू में शहनाज को फुटेज दिला दी मैम के इंटरव्यू में, वरना शहनाज को कौन ही पूछने वाला है, हैं? बताइए, पैसा खर्च करें मैम हिमांशी खुराना, फुटेज दिला देते हैं शहनाज को। गलत बात है। रिपोर्टर्स को पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। तो गाइस, मैम के इंटरव्यू में एक बार फिर से शहनाज के बारे में पूछ लिया, और इतना ही नहीं, हिमांशी खुराना ने ये बता दिया भाई आसिम रियाज और शहनाज में से कौन बड़ा दुश्मन है उनका। जी, एक तो ये है कि मैम की लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, उनको निचोड़ निचोड़ के पूरी तरह से उन्हें यूज़ करना आता है। शुरुआत करते हैं उनके पुराने वाले बॉयफ्रेंड को से लेकर। मैम ने पूरा यूज़ किया था पूरे बिग बॉस में। पहले ये कि भाई बॉयफ्रेंड है, शादी करूँगी, इतने साल का रिलेशनशिप है मेरा, तो मैं इतनी लॉयल हूँ। फिर हाइप बाहर देखी, गई आई घूम के, बहुत कुछ देखी आई बाहर जाकर। तो फिर आसिम से आके वो भी जो भी उनका हुआ, तो फिर भी दोबारा भी यूज़ किया गया कि भाई हमारे रिश्ते इस तरह से ख़राब हुए। जैसे शहनाज से वो बात करती हुई दिखाई दी, कुछ सॉर्ट आउट करती हुई। तो और फिर अभी तो आप देख ही रहे हैं इंटरव्यू में क्या क्या नहीं बोल दिया उस बेचारे इंसान के बारे में, जिसके साथ 9 साल तक रिश्ता रहा और वो टूट भी गया है बहुत साल पहले। और अब जबकि दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप हो गया है, लेकिन फुटेज उनके नाम से भी लेनी है। वो चीज़ें चेंज होती रहती है ना, जैसे लोग चेंज होते रहते हैं, सॉरी चीज़ें नहीं, नाम चेंज होते रहते हैं इंटरव्यूज़ में। बाकी वो तवज्जो सबको देती हैं, जैसे कि शहनाज, आसिम और उनका पुराने वाला बॉयफ्रेंड। और चक्कर उसका भी रहता है कि किसके इंटरव्यू पर ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, कि किसके बारे में बात करके ज़्यादा हाइप मिली है। लेकिन इसमें गलती मैडम की बिल्कुल नहीं है, गलती रिपोर्टर्स की है, क्योंकि वो पूछते हैं, उन्हें तो जवाब देना पड़ता है। हाँ, है कुछ शहनाज जैसे छोटे मोटे से स्टार्स जो अपने इंटरव्यूज़ अपने दम पर दे देते हैं। भाई क्या ही क्या बताएं इन लोगों के बारे में, तो रिपोर्टर्स की हिम्मत नहीं होती किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट के बारे में इस तरह से बात करने की। शहनाज से कुछ पूछ लें या किसी कंट्रोवर्सी के बारे में पूछ लें, क्योंकि पहले ही समझा दिया जाता है रिपोर्टर्स को कि जो बातें होनी है हमारे बारे में होनी है, या हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करिए। भाई इंटरव्यू चलाने के लिए किसी कंट्रोवर्सी का सहारा मत लीजिए, क्योंकि हमारा नाम ही काफ़ी है। अब यहाँ दूसरे केस में क्या होता है, जो हिमांशी के साथ रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने पहुँच जाते हैं। अब इंटरव्यू तो ये ले रहे होते हैं, लेकिन इनको भी पता होता है ये चले ना चले, टाइम वेस्ट होगा। हालांकि मैम उसके लिए पे भी करती होंगी, क्योंकि आप तो जानते हैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ पैसों में आते हैं, मतलब दिए जाते हैं, तो पे तो करती होंगी। लेकिन रिपोर्टर्स को और डबल इनकम के लिए ये थोड़े से बहुत नाम यूज़ कर लेते हैं वो भी, जैसे शहनाज, अब उनके पुराने बॉयफ्रेंड भी शामिल हो गए हैं, और अब आसिम के बारे में भी बात होने लगी है। जैसे कि मैम के साथ एक राउंड हो रहा था कि भाई आप किसे चूज़ करेंगी, जैसे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट, और किसी और एक्ट्रेस का नाम ले दिया। इन दोनों में से आप किसे चूज़ करना चाहेंगी, है ना? तो नाम आ गया फिर आसिम और शहनाज का। अब भाई इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैम ने तपाक से दे दिया शहनाज, शहनाज को चूज़ करेंगी। तो रिपोर्टर कहती वाकई में ही? तो मैम हंसती हैं। अब क्या ही करें, आसिम से ज़्यादा दुश्मनी है। आसिम ने अभी दिल तोड़ा है, और भाई कहीं इंटरव्यूज़ में बात भी नहीं कर रहे हैं उनकी, तो ये और ज़्यादा हर्ट करने वाला मोमेंट है ना? पता नहीं, अजीब कश्मकश है ना, कि मैम का कोई भी इंटरव्यू शहनाज के, मतलब जो भी कंट्रोवर्सी हुई है या बिग बॉस में जो भी इन दोनों के बीच हुआ, अगला पिछला उसके बाद का जो भी है, उसके बिना पूरा ही नहीं होता है। और कहीं लोग अब ये ना बोलने लगे जैसे शहनाज शहनाज करती रहती है, तो आसिम भी उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। वैसे आसिम के बारे में भी क्या ही कहें, आप कर्मा कह सकते हैं कि आसिम के इंटरव्यू में पहले
सिद्धार्थ के नाम के बिना पूरे ही नहीं होते थे। सिद्धार्थ उनके सपने में आया, सिद्धार्थ ने ये कहा, वो कहा, हम तो भाई पता नहीं क्या क्या। तो चलिए गाइज़, जो मैम ने कहा हमने बता दिया। आप जैसे ही हमारे पास कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगी हम ज़रूर आपके पास लेके आएंगे मैम की। थैंक यू गाइज़।